अस्सलामुअलैकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी। अदावतें थीं, तगाफुल था, रंजिशें थी मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, मगर बेवफाई न थी। बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी गज़ल, गज़ल भी वो जो किसी को अभी सुनाई न थी। तर्क ताल्लुकात पे रोया न तू न मैं, लेकिन ये क्या कि चैन से सोया न तू न मैं। मामला कुछ इसी किस्म का है। आज पूरी दुनिया के अंदर एक स्टोरी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे सामने आई। बिल गेट्स और उनकी अहलिया मेलिंडा गेट्स के दरमियान तलाक हो गई, और इस डाइवोर्स की ख़बर ने उनके मद्दाहों को हैरान किया, कुछ को परेशान किया, कुछ अफसुर्दा हुए, कुछ गमगीन हुए, और कुछ ने इस ख़बर को एक तफरीह के तौर पर, एक मज़ाह के तौर पर इंजॉय किया। इस ख़बर की इंटरप्रिटेशन के पीछे लोग बड़ी जुस्तजू कर रहे हैं कि आखिर 27 साल की कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने के बाद दुनिया का इतना बड़ा अमीर तरीन जोड़ा, इतना सक्सेसफुल कपल, वो आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि 27 साल के बाद उन दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ली हैं, अपने उस ताल्लुक़ को, अपने उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। ये डिस्कस करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्या वजह है कि इस ख़बर को डिस्कस किया जाए? इसके पीछे बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि दुनिया भर के अंदर जो रोल मॉडल्स होते हैं, जो आइकॉन होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, लोग उनके लाइफस्टाइल को स्टडी करते हैं, लोग उनके फ़ैसलों को स्टडी करते हैं, लोग उनकी आदतों को अपनाने की कोशिश करते हैं, लोग उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं, और लोगों के नज़दीक कामयाबी का मयार, कामयाबी को जांचने का तरीका, दुनिया को परखने का, देखने का, सोचने का, समझने का जो तरीक़ाकार है, वो इन आइकॉन्स की ज़िंदगी को अपने लिए एक रोल मॉडल के तौर पर अपनाने की कोशिश करते हैं, और उन्हीं से अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को मोल्ड करते हैं, इतने इंस्पायर्ड होते हैं। अब जब इतना बड़ा आइकॉन, इतना बड़ा कपल, इतनी सक्सेसफुल लाइफ गुजारने के बाद जब अलहदा होता है, तो इस अलहदगी के असरात, इस डाइवोर्स के असरात उन मद्दाहों की ज़िंदगी के ऊपर भी पड़ेंगे, उन फॉलोअर्स की लाइफ के ऊपर भी पड़ेंगे, और बहुत सारे लोग इस डिसीजन को एक रोल मॉडल के तौर पर, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर भी कोट करेंगे, और लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजूहात बनी कि 27 साल का सफ़र चंद लम्हों के अंदर ख़त्म हो गया, ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। अब कुछ लोग इसको मजाक के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान में स्पेशली तौर पे कि एक अमीर तरीन शख्स भी अपनी बीवी को खुश रखने में नाकाम रहा। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी ले रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पर एक मिसमैच था, ये दोनों एक दूसरे को प्रिटेंड करते रहे कि एक दूसरे को जानते हैं, मगर ये एक दूसरे को नहीं जानते थे। मगर संजीदा बात ये है कि जो पैगाम इस ख़ानदान ने अपनी डाइवोर्स से मुतल्लिक, इस कपल ने सोशल मीडिया के ऊपर जारी किया, उसमें एक लाइन दर्ज है जिसका तर्जुमा कुछ इस किस्म का है कि बतौर कपल हम अपनी ज़िंदगी के अगले मराहिल में कामयाबी के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए और तरक्की करने के लिए इकट्ठे नहीं चल सकते, और हमें अगली मंजिलों पर तरक्की हासिल करने के लिए जुदा होना पड़ेगा। अब वो कौन सी ऐसी कामयाबी है जो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बनने के बावजूद भी इस कपल की हसरत है कि ये वो कामयाबी समेटे? एक ऐसा कपल, एक ऐसा शख्स जो दुनिया का चौथा अमीर तरीन आदमी, जिसके पास 124 अरब रुपए से ज़ायद दौलत मौजूद है, जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स बनने का एजाज़ भी हासिल कर चुका है, और इस डाइवोर्स के बावजूद
इस कपल की डाइवोर्स के बावजूद, बिल गेट्स और मेलिंडा की डाइवोर्स के बावजूद, ये अपने जो चैरिटी फाउंडेशन है, जो बिल गेट्स फाउंडेशन है, उसके जो गराज़ व मकासद हैं, जो इंसानियत की खिदमत के लिए ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे, ये उसी तरीके से काम करते रहेंगे, उसी तरीके से इनके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स चलते रहेंगे। मगर ये एक बड़ी दिलचस्प और अजीब बात है कि 27 साल के बाद जब इतनी कामयाबियां समेटी बिल गेट्स ने और इनकी अहलिया ने, और वो पूरी दुनिया के लिए एक सेलिब्रिटी की, एक पर्सनालिटी की, एक आइकॉन की हैसियत रखते हैं, तो आज 27 साल की उनकी मैरिटल लाइफ, अज़दवाजी ज़िंदगी, वो उनकी तरक्की की राह में रुकावट बन गई है। और ये लोगों के लिए एक नई बहस का आगाज़ है कि क्या आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो आपके एम्बिशंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस रिश्ते से, उस ताल्लुक़ से। और ये भी समझना ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्या उस रिलेशनशिप में हुआ कि एक बिल गेट्स, ऑल्दो के जब बिल गेट्स की शादी हुई मेलिंडा के साथ, तो उस वक्त भी बिल गेट्स एक अरबपति शख्स था, एक दौलतमंद शख्स था, मगर वो इतना दौलतमंद नहीं था कि वो पूरी दुनिया के लिए एक एग्ज़ाम्पल होता, पूरी दुनिया की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए एक रोल मॉडल होता। उसने माइक्रोसॉफ्ट का आगाज़ कर दिया था कंपनी का, और वो एक सक्सेसफुल बिज़नेस रन कर रहा था, लेकिन 27 साल की सफ़र ने, 27 साल की धूप ने, 27 साल की छाँव ने, 27 साल के दुख ने, तकलीफ़ों ने, खुशियों ने, गमियों ने इस सफ़र को जारी रखा और दुनिया का इतना कामयाब शख्स बनाया कि लोग उसकी किताबें, उस पर लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं, लोग बिल गेट्स के लेक्चर्स को सुनते हैं, लोग उनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में, सिचुएशन के अंदर जब डाइवोर्स होती है तो बहुत सारे लोगों के डिसीजंस टूटेंगे, बहुत सारे लोगों की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो डिस्टर्ब होगी, बहुत सारे फ़ैसले गलत होंगे, स्पेशली जो उनकी इंटरनल लाइफ के फ़ैसले थे। क्या हम ये कहें कि 27 साल के बाद उन्होंने जो अपना पार्टनर चूज़ किया वो गलत था। अब ये वन साइडेड डाइवोर्स नहीं है, ये टू वे डाइवोर्स हमें महसूस होती है कि दोनों इस चीज़ को महसूस करते हैं कि अब हम इकट्ठे नहीं चल सकते। ऑल्दो कि उनके 3 बच्चे भी हैं, मगर उस सबको बाला ताक रखते हुए ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कामयाब लोगों की भी गलत हो सकती है। वो ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों में कामयाबियां समेटने वाले लोग भी गलत फ़ैसले कर सकते हैं। ये उसकी एक क्लासिक एग्जांपल है। अब मैं इसको किस तरह से समझाता हूँ। 1980 में बिल गेट्स की मुलाकात हुई मेलिंडा से। ये मुलाकात 1987 में मेलिंडा ने बाकायदा तौर पे बिल गेट्स की अहलिया ने माइक्रोसॉफ्ट को बतौर एक प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे उनकी कंपनी को ज्वाइन किया, और 1994 में दोनों ने रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने का फ़ैसला किया। उनकी शादी हुई। इस शादी से पहले बिल गेट्स की वाइफ ये बताती हैं कि बिल गेट्स जो ज़ाती ज़िंदगी है, जो मोहब्बत और ताल्लुक़, जो इमोशंस के रिलेशनशिप है, उसमें भी वो हिसाब किताब के कायल हैं, वो मोहब्बत में भी हिसाब किताब करते हैं। और उन्होंने बताया कि शादी से पहले वाइट बोर्ड के ऊपर बिल गेट्स ने बाकायदा तौर पर शादी के बेनिफिट्स लिखे और शादी के नुकसानात लिखे, मेरिट्स लिखे और डीमेरिट्स लिखे, और फिर कंपैरिजन किया और फिर फ़ैसला किया कि उनको शादी करनी है और मेलिंडा से करनी है। तो आप ये सोचिए कि इतने प्लस माइनस करने के बावजूद अपनी लाइफ में आज 27 साल के बाद, ऑल्दो कि वो दुनिया के लिए खुशगवार कपल था, ऑल्दो कि वो दुनिया के लिए एक सक्सेसफुल कपल था, एक रोल मॉडल, एक आइडियल ज़िंदगी जो होनी चाहिए वो उनके पास थी, मगर कुछ लोग ये कहते हैं अगर उनके पास कुछ नहीं था तो खुशी नहीं थी। वो खुशी लोगों के लिए एक लेसन है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी जिसकी तलाश के अंदर अब वो 27 साल के बाद दोबारा से अपनी ज़िंदगी के एक नए फ़ेज़ के अंदर दाखिल हो रहे हैं।
और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ को पैसे के लिए, अपनी खुशियों को पैसे के साथ मशरूत करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को पैसों के साथ मशरूत करते हैं। मगर ये दुनिया के लिए एक अजीब एग्ज़ाम्पल है कि वो पैसे को छोड़कर अपनी एक नई ज़िंदगी के, अपनी तरक्की के नए गोल्स को, अपने नए ऑब्जेक्टिव्स को वो एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं। अब ये दुनिया का पहला, मैं बदकिस्मती के साथ लफ्ज़ बदकिस्मत कपल इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ऑल्दो के 27 साल के रिलेशनशिप जब टूटता है तो वो एक बदकिस्मती की, एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है। तो 27 साल का ये जो रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, ये दुनिया के कामयाब लोग बड़े डिस्टर्ब रहे हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, अपनी निजी लाइफ के अंदर, अपनी ज़ाती ज़िंदगी उनकी डिस्टर्ब रही है। इसकी बड़ी क्लासिक एग्जांपल्स हैं। आप शहज़ादा चार्ल्स को देख लीजिए, लेडी डियाना के रिलेशनशिप को देख लीजिए, उसमें भी डाइवोर्स हुई। आप दुनिया के अमीर तरीन शख्स अमेज़ॉन के सरबराह की शादी को ले लीजिए, ये शादी भी डाइवोर्स के ऊपर ख़त्म हुई और इस डाइवोर्स के तहत आधी दौलत उनकी अहलिया को मिली। तो अमेज़ॉन का मालिक भी अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़ाती इज़दवाजी ज़िंदगी को कामयाब नहीं बना सका, आखिरी दम तक नहीं निभा सका और उसको भी डाइवोर्स की तरफ जाना पड़ा। इसको पाकिस्तान के अंदर अप्लाई कीजिए। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब एक आइकॉन, एक स्टार, एक कामयाब पॉलिटिशियन, एक ऐसा शख्स जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, मुमकिन बना कर दिखाया। इमरान खान की जमाइमा के साथ शादी, इमरान खान की रिहाम खान के साथ शादी और फिर 2 डाइवोर्सेस और फिर उसके बाद अब वो एक नई इज़दवाजी ज़िंदगी, अल्लाह करे कि ये उनकी सक्सेसफुल मैरिज ही रहे और लग रहा है कि इंशाल्लाह ये चलेगी भी। और बुशरा बीबी के साथ जो उनका रिलेशनशिप है, इन सब लोगों की ज़ाती ज़िंदगी पर कमेंट किए बग़ैर हमें जो इस चीज़ के अंदर समझने की ज़रूरत है वो बुनियादी तौर पे ये है, जो मैंने शेर पहले पढ़ा था कि वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी। ठीक है जी। तो ये जो धूप छाँव का आलम था और वो जो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई ना थी, यानी उससे जान पहचान न थी, उस अंदर के शख्स से शनासाई में कमी रह गई, कहीं ताल्लुक़ के अंदर कुछ कमी रह गई। अब कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने कोई तो नैरेटिव बेचना है, कोई तो थ्योरी ऐसी बेचनी है, वो क्या बेच रहे हैं और वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया जा रहा है कि शादी कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आप बग़ैर शादी के भी इकट्ठे रह सकते हैं, आप किसी भी स्टेज के ऊपर इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो लोगों को एक इनकरेजमेंट देने की कोशिश की है कि आप इस रिलेशनशिप को इतना मुश्किल बंधन ना बनाएं कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता। अगर ये इतने बड़े कामयाब सक्सेसफुल लोग तोड़ सकते हैं तो ये आपके लिए तोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब ये जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे इस रिश्ते के ख़त्म होने को ख़ानदानी निज़ाम की तबाही और बर्बादी के लिए एक इक़दाम करार दे रहे हैं और इसको उसके साथ जोड़ने की कोशिश करें। मगर मेरा ये ख़्याल है कि हमें बदगुमानी और नीयतों पर शक करने की बजाय एक रिलेशनशिप की सेंसिटिविटी को, उनकी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही समझते हुए, ऑल्दो कि जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं, जब आप आइकॉन होते हैं तो फिर आप पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, फिर लोग आपके ऊपर कमेंट करते हैं, आपकी बातचीत, आपकी लाइफ को डिस्कस करते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अलमिया और एक लम्हा फ़िक्रिया होगा कि ये रिश्ता तो 27 साल चला है, मगर पाकिस्तान के अंदर और अब जो हमारा टॉलरेंस का लेवल है, बर्दाश्त का लेवल है, वो रिश्ते तो शायद चंद दिन भी नहीं निकाल पाते, चंद घंटे भी नहीं निकाल पाते, चंद साल भी नहीं निकाल पाते। और हमारे यहाँ जिस तरीके से डाइवोर्स होती है वो भी एक बहुत बड़ा अलमिया होता है। मतलब या तो वो तशद्दुद का शिकार होते हैं, जिस्मानी तौर पे वायलेंस का शिकार होते हैं, टॉर्चर किया जाता है, कुछ आर्ट ऑफ डिमांड्स पेश किया जाता है, या वो रोज़गार से तंग होता है। मतलब मल्टीपल रीज़न्स होती हैं, ससुरालिए होते हैं, तीलियां लगाने वाला एक डिपार्टमेंट एक अलहदा से होता है आपकी लाइफ के अंदर। अब पाकिस्तान के अंदर जो सोच और अप्रोच पाई जाती है कि डोली बाप के घर से उठेगी और जनाजा शोहर के घर से उठेगा, ये भी एक हमारी एक अप्रोच और एक माइंडसेट है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्टिल ये जो रिश्ता ख़त्म हुआ है, ये जो ताल्लुक़ ख़त्म हुआ है, ये इंटेलेक्चुअल्स की स्टडी के लिए, ये उनके फॉलोअर्स के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग और एक बहुत बड़ा लेसन है
कि जब हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि एक शख्स बिज़नेस की लाइफ के अंदर अगर कामयाब है तो इसका मतलब कतन ये नहीं है कि वो अपनी निजी ज़िंदगी के अंदर भी उतना ही कामयाब होगा, उतना ही सक्सेसफुल होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग उस लाइफस्टाइल को अपनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग उनको एक हर मामले में उनकी जजमेंट को, उनकी लाइफ के डिसीजंस को अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर की सिलेक्शन की तरफ बढ़ें तो बिल गेट्स के एक्सपीरियंस को तजर्बे के तौर पे ज़रूर सीखिएगा, ब्लाइंडली उसके ऊपर फॉलो मत कीजिएगा। क्योंकि जिस शख्स ने रिश्ते से पहले, मोहब्बत से पहले हिसाब किताब किया, अगर उसका हिसाब किताब गलत हो सकता है तो उसके और बहुत सारे फ़ैसले गलत हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ अगर एक शख्स को लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बना गई है तो इसका कतन मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और अगर एक शख्स एक मामले के अंदर नाकाम हुआ है तो इसका भी कतन मतलब ये नहीं है कि लाइफ के बाकी जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर भी वो शख्स नाकाम ही साबित होगा या वो उसके अंदर मुकम्मल तौर पे कामयाब होगा। तो ये जो रिश्ता था, ये जो सिलसिला था, इसके अंदर इतना ज़रूर कहा जा सकता है इस कपल के गुज़रे हुए लम्हों को। लेकिन उस तरक्की को हमें ज़रूर तलाश करना है कि आखिर वो तरक्की का कौन सा मयार है, वो कौन सी ऐसी खुशी है, कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो इस कपल की इकट्ठे अब पूरी नहीं हो सकती थी और उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उनको इस रिश्ते को ख़त्म करना पड़ा। और क्या वो तरक्की इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि उन्होंने अपनी इस ज़वाजी ज़िंदगी को इस तरीके से ख़त्म किया। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी लर्निंग और बहुत बड़ा एक मैसेज है लोगों के सीखने और समझने के लिए कि वो एवेलुएट करें कि उनको अपनी लाइफ के डिसीजंस को कैसे निभाना है और कैसे फ़ैसले करने। तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। JAGAADOH बग़ैर किसी स्पेस के आपने टाइप करना है जगादों को। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।